तो स्टूडेंट्स, पीएसपीसीएल ने एक और न्यू वैकेंसी निकाल दी है असिस्टेंट जूनियर स्पेशलिस्ट की, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में है। और जो तीसरी वैकेंसी है वो है सुपरवाइजर इंस्ट्रूमेंटेशन की, जो कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए निकाली है। तो जैसे कि पीएसपीसीएल एक के बाद एक वैकेंसी लेकर आई जा रहा है, तो उससे साफ पता लग रहा है कि पीएसपीसीएल कह रहा है भाई साहब मेरे पास वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। अब बच्चों के टैलेंट के ऊपर निर्भर है कि अगर बच्चा अच्छे से तैयारी कर लेगा तो वो वैकेंसी ले जाएगा, अदरवाइज वो बाकियों के रिजल्ट देखता रह जाएगा। तो इस टाइम बिल्कुल भी सुस्ताने का मौका नहीं है, आप तैयारी अच्छे से करें और पीएसपीसीएल में सिलेक्ट हुए। तो जल्दी से नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इनके एडवर्टाइजमेंट को। आज ही ये एडवर्टाइजमेंट अपलोड हुआ है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, देखेंगे क्या पैटर्न रहेगा इस एग्जाम का, ये कैसी वैकेंसी है और अप्लाई ऑनलाइन की क्या डेट है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई ऑनलाइन की वो 28/6 है, यानी कि कल से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। जो लास्ट डेट है फीस जमा करने की वो 22/7 है, और जो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है वो 19/7 है। क्लियर। उसके बाद देखेंगे कि कितनी वैकेंसी आई हैं। जो हमारी एजेएस इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी हैं वो 6 हैं, जो एजेएस मैकेनिकल की हैं वो 9 हैं, और जो सुपरवाइजर इंस्ट्रूमेंटेशन की हैं वो 7 वैकेंसीज हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, 6 चाहे वैकेंसी है, आपको तो एक ही चाहिए ना सर, हमें तो एक ही वैकेंसी चाहिए। क्लियर। एजेएस का मतलब क्या है, जूनियर इंजीनियर जो होते हैं ना उनके ये असिस्टेंट के तौर पे वर्क करते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कैसे इसको डिवाइड किया गया। तो जनरल कैटेगरी में जो एजीएस इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी जो 6 वैकेंसी है, 4 जनरल में है, और जो एससी कैटेगरी में 2 वैकेंसी आई हैं, जो कि एससी एमबी और एससी ओटी मतलब अदर्स में डिवाइड की गई हैं। सिमिलरली एजेएस मैकेनिकल की बात करें तो जनरल में 4 टोटल हैं, और एससी में 2 + 1 3, बीसी कैटेगरी में 1 और एक्सीएम में 1। टोटल 9 वैकेंसीज हैं, और जिसके अंदर से 4 वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर वुमेन है। क्लियर। सिमिलरली सुपरवाइजर इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इसी तरह टोटल जनरल में 4, एससी में 2 वैकेंसी और एक्सीएम में 1। तो टोटल 7 होगी, जिसके अंदर से रिजर्व्ड फॉर वुमेन होगी वो 3 होगी। तो बची कुछ ही मैन के लिए कितनी बची, तो मैन का आपको कैसे काउंट करना होता है, 4 में से 1 गया, 3 मैन की बची। सिमिलरली 1 में से 1 मतलब 0 मैन की है इधर इस टाइम पर ये वैकेंसी एससी एमबी में से, तो आपको इस तरह से काउंट करना है। पेपर का पैटर्न देखेंगे, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की तरफ देखें कि एजीएस इलेक्ट्रिकल में क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पोस्ट आई है ना पीएसपीसीएल की तरफ से। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि इलेक्ट्रिकल वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, जिनका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का भी है डिप्लोमा वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए, और मिनिमम के लिए मैंने आपको बताया था अगर आपके पास 59% मार्क्स आए हैं डिप्लोमा या फिर बीटेक में, कोई 1% की कमी पड़ रही है आपको पेपर भरने में, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके पूरा 1% नंबर बढ़ा सकते हैं। तो मेरे कई स्टूडेंट्स ने बढ़ाया, आप भी बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली बीटेक वाले, और का मतलब है डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि डिप्लोमा मैंडेटरी है, अलग से बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और कोई डिग्री है जो कि एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम ही एजीएस मैकेनिकल में हमें एलिजिबिलिटी देखने को मिली है। जो सुपरवाइजर इंस्ट्रूमेंटेशन में है वो भी सेम ही है कि डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। बट इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और इसके अंदर मैकेनिकल वाले। पंजाबी की नॉलेज जैसे कि आपको पता है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन तक आपने की होनी चाहिए पंजाबी लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद एज लिमिट बाकी सब एज इट इज ही है जो पुराने इनके नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है। जो इस बार की फीस है वो 1416 रुपये, जो कि इन्होंने जेई से भी वसूल करी थी। और जो अदर कास्ट के लिए है वो है 885 रुपये, प्लस बैंक चार्जेस अलग से लगेंगे। उसके बाद अगर हम इनके एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो पैटर्न सेम ही रखा है इन्होंने जेई के लेवल का, जो कि मतलब कंसर्न्ड डिसिप्लिन। अगर हम टेक्निकल पोर्शन से बात करें तो 50 नंबर का टेक्निकल आएगा, 20 नंबर का पंजाबी का पेपर आएगा, जनरल नॉलेज जीके जो कि 10 है, रीजनिंग 10 और इंग्लिश 10। बाकी सब पैटर्न सेम ही है, एज इट इज ही है। बस फर्क कहाँ हमें देखने को मिला कि ये जो 6 वैकेंसी है ना उसमें से सिर्फ हमने एक वैकेंसी लेनी है। तो इसके लिए आपको स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा। स्ट्रगल कैसे, क्योंकि ये कम वैकेंसी होगी तो ज्यादा कंपटीशन ऑब्वियसली होगा, और इसके लिए आपको मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो पीएसपीसीएल साफ कह रहा है भाई वैकेंसी लो, हमारे पास बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है। प्रोबेशन पीरियड 3 साल का है।
और इसकी जो सैलरी होगी वो अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखी है, तो ऑफर लेटर में आपको इसकी सैलरी देखने को मिलेगी। इसकी सैलरी के पीछे मत भागना कि क्या होगी, क्योंकि पीएसपीसीएल फर्स्ट टाइम एजेएस की पोस्ट लेकर आया, तो इसकी सैलरी अभी यहाँ एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताई गई है। क्लियर? तो अच्छी खासी वैकेंसी है, ASSA से ऊपर की पोस्ट है, तो आप इसको ले लें तो अच्छी मतलब अच्छा रैंक मिल जाएगा आपको। हालांकि आप जेई और ASSA की तैयारी तो कर ही रहे हैं, इसकी भी तैयारी आपको कोई स्पेशल नहीं करनी, वही तैयारी सेम एज इट इज ही है। इस पोस्ट को भी भरें क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए।